मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरस्थिति। श्री समय सारथी परमागम के परिशिष्ट रूप से जो 47 शक्तियों का वर्णन है, उस पर पूज्य गुरुदेव श्री का आज 29वीं शक्ति पर अपन ने व्याख्यान सुना। गुरुदेव ने जहाँ से चर्चा शुरू की तो 47 के अंक की चर्चा प्रारंभ की कि 47 शक्तियाँ, 47 नए, फिर कहा 4 घाती कर्म की प्रकृति भी 47 और उपादान निमित्त के जो धोए भैया भगवती दास ने लिखे वे भी 47। ऐसे करके 47 के अंक की चर्चा शुरू की और उसमें मुख्य बात ये थी कि द्रव्य संग्रह की 47वीं गाथा, जिसको उन्होंने याद किया दुविहम पिमोख हेयम। द्रव्य संग्रह में 47वीं गाथा है, 4 और 7, वहाँ भी यह वर्णन है दुवियम पिमोक हेयम झाणे पाँव नदिम जम मुनि नीमा। क्या कहते हैं कि अपने आत्मा का अनुभव निश्चय मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त होता है। ये कहा ध्यान माने उपयोग की निर्विकल्प अवस्था। तो निर्विकल्प अवस्था में निश्चय मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। वास्तव में तो कहा ये कि दोनों मोक्ष मार्ग प्राप्त होते हैं। देखो कैसे कि अपने आत्मा का अनुभव यानी ध्यान, तो निश्चय मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त होता है। ऊपर ऊपर से किसी ने धारणा कर ली हो ऐसी कोई वस्तु नहीं है। ये आत्मा, इसकी अनुभूति, इसके अतीन्द्रिय आनंद का रस, इसके शांति का वेदन ऊपर ऊपर से नहीं आता, यानी विकल्पात्मक भूमिका में नहीं आता, विकल्प से नहीं आता। ऐसी बात कही, देखो गजब की बात कही। अपने आत्मा को ध्येय बनाकर विकल्प से रहित अपनी ज्ञान पर्याय में द्रव्य को ध्येय बनाकर, देखो विधि कह दी एकदम संक्षेप में, आधी पंक्ति में इस संसार चक्र को काटने की और सादी अनंत सुख की प्राप्ति हो जाए ऐसे स्वरूप की प्राप्ति की विधि आधी पंक्ति में कह दी। क्या कह दिया कि आत्मा को ध्येय बनाकर विकल्प से रहित अपनी ज्ञान पर्याय में, फिर उसी को विस्तार से समझाते हैं, अपनी ज्ञान पर्याय में द्रव्य को ध्येय बनाकर,
बस। विकल्प रहित, विकल्प रहित कैसे होगा कि अपनी ज्ञान पर्याय में द्रव्य स्वभाव को विषय बनाने से जो द्रव्य स्वभाव गुण भेद पर्याय भेदों से रहित है, विकल्प से तो रहित है ही, उसकी तो चर्चा अभी तत्व शक्ति में आएगी। लेकिन जो गुण भेदों पर्याय भेदों से भी रहित ऐसा जो अपना द्रव्य स्वभाव उसको वर्तमान ज्ञान का विषय बनाया, तो बस क्या कार्य हो गया कि अनादि संसार का चक्र टूट गया और सादि अनंत सुख की प्राप्ति का हेतु भूत कारण तत्व वह आत्मा अपने परिणति में, वह वेदन में, संचेतन में, प्रतीति में आ गया। इसी को देखो। अब इसमें ये बात आई कि दोनों मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त होते हैं। तो अब प्रश्न ये आता है, क्या मोक्ष मार्ग दो हैं? ये आया ना, दो विहम पे मोक हेयम झाणे पाँव नदिम जम मुनि नियमा। इसमें ये कहा आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कि 47वीं गाथा ना, 47 का जिक्र आया है तो 47वीं गाथा है, तो कहा कि ये दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त होते हैं। तो पहला प्रश्न तो ये है कि क्या मोक्ष मार्ग दो हैं कि नहीं? मोक्ष मार्ग तो एक ही है। कौन? कि यह अपना कारण तत्व जो पर्याय में संचेतन रूप होकर उसकी प्रतीति हो जाना और उसमें लीनता वर्तना, ये मोक्ष मार्ग है। बाकी दूसरा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। किंतु मोक्ष मार्गी के अभी जितना राग बाकी है उसमें अनुकूलता का आरोप करके उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने में आया, तो वो भी तभी प्राप्त होगा। देखो, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग की परिभाषा समझ लें अपन, तो सारी अपनी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। व्यवहार मोक्ष मार्ग की पर निश्चय की तो अपन ने अभी बात करी। व्यवहार मोक्ष मार्ग की परिभाषा, क्या परिभाषा है व्यवहार मोक्ष मार्ग की? कि सुनो कि जो निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ तब शेष रहे राग को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। तो शेष कब रहता है, बस यहां से समझना, शेष कब रहता है? शेष रह गया। अब जहां पूरा ही राग वर्त रहा हो वहां शेष रहा राग शब्द ही प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग की परिभाषा में कहा कि शेष रहे राग में अनुकूलता का आरोप करना। तो शेष किसको रहा है? कि जिसको निश्चय मोक्ष मार्ग यानी स्वरूप संचेतन और प्रतीति रूप मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, तब तो शेष रहा कहा। इसलिए ध्यान में दोनों प्राप्त होते हैं। किस प्रकार? वो आगे देखो अगला पेज है, जो शक्तियां आई ना, तत्व शक्ति, उसके ठीक ऊपर की 4 पंक्तियां कि स्वरूप सन्मुख का ध्यान होने से जितना स्वयं आश्रय लिया उतना दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल है, निर्मल प्रवर्तित है। क्या हुआ? हुआ क्या कि अनादि से पर सन्मुखता थी, तो अब स्वरूप सन्मुख का ध्यान होने से जितना स्वयं आश्रय लिया उतना दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल प्रवर्त हुआ। वो अब तत्व शक्ति में लेंगे तद्रूपमयता का परिणमन। और राग बाकी रहा, उसे मोक्ष मार्ग का व्यवहार किया गया है। जो बाकी रहा, बाकी कब रहता है?
है ना। जैसे मान लो मैंने आपसे 5 लाख रुपए उधार लिए, अब मैंने 5 लाख रुपए उधार लिए तो मैंने उसमें से 2 लाख चुकाए हों तो 3 लाख बाकी कहने में आएंगे। अभी कुछ चुकाया ही नहीं है तो आप क्या कहोगे, भैया जो बाकी रह गई वो दो? कह ही नहीं सकते आप तो यही कहोगे कि जो हमने दिया था वो दो, ठीक है ना। बाकी रह गया वो दो, तब कब कहोगे कि मैंने 3 में से 1,50,000 2 लाख रुपए चुका दिए, तब तो आप कहोगे कि बाकी के दो। तो बाकी शब्द का प्रयोग कब आएगा? लॉजिक से बात है। तो बाकी रहे राग को व्यवहार मोक्ष मार्ग या मोक्ष मार्ग का उस पर व्यवहार किया गया है। तो ध्यान में ही दोनों कैसे प्राप्त हुए? अब ये बात यहां सिद्ध करना है। ध्यान में कैसे प्राप्त हुए कि जो अपने स्वरूप का आश्रय लिया तो अंतर स्वभाव की निर्मल परिणति पर्याय में व्यक्त हुई, निर्मलता व्यक्त हुई, पवित्रता व्यक्त हुई। तो पवित्रता कितनी व्यक्त हुई कि जितना आश्रय है उतनी व्यक्त हुई। तो जितनी व्यक्त हुई वो निश्चय मोक्ष मार्ग जब प्रगटा, उसी समय जितनी नहीं हुई उतना व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग पहले हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। ये बात को विचार में लो कि ध्यान में राग कैसे प्राप्त हुआ। व्यवहार मोक्ष मार्ग माने राग और निश्चय मोक्ष मार्ग माने वीतरागता। तो ध्यान में तो वीतरागता प्राप्त हुई। अब थोड़ा इधर से भी विचार करते हैं। ध्यान में तो साहिब वीतरागता प्राप्त हुई, राग वाला मामला कैसे प्राप्त हुआ? अरे जो वीतरागता प्राप्त नहीं हुई, जितनी वीतराग, पूर्ण वीतरागता तो नहीं हो गई ना, तो जितनी वीतरागता अभी शेष है वो राग है। तो वो भी कब, वो शेष भाग कब प्राप्त हुआ कि उसमें से कुछ भाग वीतरागता का प्राप्त हुआ है तो शेष रह गया। तो शेष का शेष रह गया भी प्राप्त कभी हुआ? जब निश्चय मोक्ष मार्ग में प्रवेश हुआ तो व्यवहार की प्राप्ति हुई। ऐसे करके ये गाथा की चर्चा थी। ध्यान में दोनों मार्ग प्राप्त होते हैं, समझ में आया ऐसी बात है। और अब 29वीं शक्ति की चर्चा यहाँ पर गुरुदेव श्री से अपन ने सुनी। तद्रूप भवन रूपा तत्व शक्ति। तद रूप भवन रूपा तत्व शक्ति, नीचे उसका अर्थ है हिंदी में तद्रूप भवन रूप ऐसी तत्व शक्ति। तद्रूप का अर्थ करते हैं कि तत्स्वरूप होने रूप। तत्स्वरूप माने जैसा आत्मा है उस ही स्वरूप होने रूप। आत्मा है ना, आत्मा वस्तु है ना, तो आत्मा वस्तु है तो स्वभाव स्वरूप है ना, उसका अपना स्वभाव है ना। तो अपने जो स्वचतुष्टय रूप, अपने स्वभाव के होने रूपता से परिणमने रूप ऐसी तत्व शक्ति। तत्स्वरूप होने रूप अथवा तत्स्वरूप परिणमन रूप है ना। होने रूप का अर्थ यहाँ सत्ता रूप नहीं, यहाँ परिणमन रूप है। तत्स्वरूप परिणम, भवन लिया ना, भवन रूप, तत्स्वरूप परिणमन रूप ऐसी तत्व शक्ति आत्मा में है। इस शक्ति से चेतन चेतन रूप से रहता है, परिणमित होता है, यानी जड़ नहीं होता। ये अतत्व शक्ति में कह देंगे। चेतन चेतन रूप से रहता है।
रहता है का भी अर्थ किया, परिणमित होता है। चेतन कभी जड़ रूप परिणमित नहीं होता। ये बात आ गई ना, वो आगे की शक्ति में कहना है, साथ के साथ अपने ख्याल में लेने के लिए बात है। इसकी देखो गुरुदेव ने व्याख्या करी। देखो ऊपर से 1 2 3 4 5 छठवीं लाइन देखना। अपना द्रव्य ज्ञायक भाव है ना, इसको तद्रूप शब्द आया ना, तद्रूप भवन रूप, तत्स्वरूप परिणमने रूप। पहले इसका अर्थ कर लें अपन, तद्रूप भवन रूप, तत्स्वरूप परिणमन रूप। हो गई बात, तत्स्वरूप परिणमन रूप। इसमें सरल है बात, शब्द थोड़े से शास्त्र के हैं ना, तो ऐसे थोड़े कम परिचित लगते हैं, अपरिचित नहीं है, कम परिचित लगते हैं। देखो शक्कर है ना, तो शक्कर का स्वभाव क्या है? शक्कर द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से शक्कर है, चतुष्टय से घटाते हैं। शक्कर है ना, शक्कर मिश्री, शक्कर पदार्थ है ना, तो पदार्थ है द्रव्य से शक्कर, क्षेत्र से शक्कर, क्योंकि उसका जो क्षेत्र है वो शक्कर रूप है कि नमक रूप? शक्कर रूप। तो द्रव्य से शक्कर, क्षेत्र से शक्कर, तीनों काल शक्कर, और उसका भाव मिठास रूप शक्कर। तो शक्कर द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से शक्कर है ना, तो शक्कर का शक्कर रूप परिणमन होना, ऐसी शक्कर में तत्व शक्ति है। तो शक्कर शक्कर रूप रहती है। अब इसको अपन बात अस्थि की है, ख्याल में नास्ति ले लेते हैं समझने के लिए। शक्कर नमक रूप नहीं होती। बोलो, ख्याल में आ गई बात? शक्कर का द्रव्य तो शक्कर रहे और क्षेत्र नमक का हो जाए। शक्कर कोई काल शक्कर, कोई काल नमक नहीं हो सकती। शक्कर का भाव कभी मिठास रूप, शक्कर का भाव तो मिठास है ना, तो शक्कर कभी अपने मिठास रूप भाव और कभी खारे रूप भाव नहीं होती। यही तो तत्व शक्ति है, यही तत्व शक्ति है, यही तत्व शक्ति। तो आत्मा, वस्तु, पदार्थ, चेतन, चेतन है ना, 3 शब्द आते हैं, याद रखना, कभी काम आएंगे। चेतन द्रव्य, चैतन्य गुण, चेतना उसकी पर्याय। तो जब चेतन कहा तो द्रव्य ग्रहण करना उस शब्द से। चेतन, आत्मा चेतन वस्तु, तो चेतन वस्तु के चतुष्टय, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो क्या द्रव्य? अपना द्रव्य चेतन जो है, वो द्रव्य कैसा कि ज्ञायक भाव, चेतन है ना, तो ज्ञायक भाव। और इसका क्षेत्र असंग प्रदेशी चेतन, असंग प्रदेशी चेतन, इसमें लिखा नहीं पर वो भाव वही है। क्षेत्र असंग प्रदेशी चेतन। बताओ, इसके क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र है ना, ये तो निकल गई नियत प्रदेशत्व शक्ति। तो इसका जो असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र है, उसमें कौन सा प्रदेश ऐसा है जो जड़ स्वरूप हो? नहीं है। तो देखो, अपना द्रव्य ज्ञायक भाव चेतन, अपना क्षेत्र असंग प्रदेशी चेतन, अपना काल त्रिकाल चेतन, और भाव भी इसका त्रिकाल, यानी उसको अनादि अनंतता की अपेक्षा त्रिकाल, और भाव उसके स्वभाव अपेक्षा चेतन। तो 4 बातें आ गई। द्रव्य चेतन, क्षेत्र चेतन, काल चेतन, भाव चेतन। द्रव्य ज्ञायक भाव, क्षेत्र असंग प्रदेशी, काल त्रिकाल, भाव त्रिकाली स्वभाव। अब ऐसी वस्तु के ऊपर तद्रूप होना, उस रूप परिणमन होना, ये तत्व शक्ति।
इसमें एक ऐसी शक्ति त्रिकाल ध्रुवता से रही हुई है कि ये चेतन सदैव चेतन ही रहता है ना। पर्याय अपेक्षा, निर्देश भाई, पर्याय अपेक्षा निगोद की अवस्था रही हो उस काल में भी ये चेतन, तरस आदि की, इल्ली आदि की पर्याय हो तो भी चेतन है कि नहीं, और सिद्ध अवस्था हो तो भी चेतन। तो चेतन चेतन ही रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें तत्व शक्ति है। ये वाली बात क्यों? अपने को 47 शक्तियां याद करके सुनाना नहीं है किसी को, लेकिन ये तत्व शक्ति, अरे मैं ऐसा पदार्थ हूं कि अनादि से जड़ के संयोगों में रहा, पुण्य पाप के मलिन विकारी भाव पर्याय में परिणमते रहे, लेकिन मैं तो चेतन रहा। मैं अपने चेतन भाव से च्युत नहीं हुआ। क्यों? कि मैं तत्व शक्ति स्वरूप हूं। अद्भुत बातें हैं ये, वो बातें हैं, ये समझो रोज अपने अभिनंदन का यहाँ वो चल रहा है समारोह। किसका अभिनंदन चल रहा है? आपका, हमारा, सबका यहाँ अभिनंदन समारोह चलता है। अभिनंदन समारोह में क्या होता है? जिनका अभिनंदन किया जाता है उनकी हाँ तारीफ में, उनकी महिमा में कसीदे गढ़े जाते हैं बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों के द्वारा। यहाँ सबसे बड़े लोग सर्वज्ञ देव, उनके द्वारा हमारी महिमा के कसीदे कहे जा रहे हैं। तत्व शक्ति से विभूषित हो भगवान तुम, ऐसी तत्व शक्ति कि तुम द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, अपने तद्रूपता से ही परिणमन करते हो, यानी तुम चेतन ही रहते हो। ऐसी तुम में तत्व शक्ति ध्रुव रीति से विद्यमान है। गजब बात है। और जब इस शक्ति और शक्तिवान का भेद छोड़कर इस शक्तिवान को दृष्टि में लिया तो तत्व शक्ति का परिणमन पर्याय में हो गया। वह तत्व शक्ति जो ध्रुव रूप से रही हुई है वो पर्याय में व्यापक हो गई। देखो और नीचे बात, गुरुदेव ने कहा सूक्ष्म है भाई। ऐसी वस्तु के ऊपर तद्रूप होना यानी उस रूप परिणमन होना। किस रूप परिणमन होना? अपने स्वरूप रूप परिणमन होना सूक्ष्म है भाई। फिर 5 पंक्ति छोड़ना, फिर देखो, यहाँ तो तत्व में यहाँ तक कहना है तद रूप भवन रूप, जैसा ज्ञायक भाव सदरस है। सदरस का अर्थ समझते? सदैव एक सरखा, समान दृश, सदरस। तो जैसा ज्ञायक भाव सदरस है, क्षेत्र असंख्य प्रदेशी हैं, वह द्रव्य कहो या उसको असंख्य प्रदेशी क्षेत्र कहो, और काल अपने त्रिकाली स्वरूप को काल कहो, और उस त्रिकाली भाव को भाव कहो। समझ में आया? तद रूप भवन रूप, उस रूप परिणमन। किस रूप परिणमन? ये ऊपर 4 बिंदु आ गए। ज्ञायक भाव सदृश, असंख्य प्रदेशी अपना चैतन क्षेत्र, और काल त्रिकाल, और त्रिकाली भाव भाव, ऐसे तद्रूप परिणमन। भवन शब्द पढ़ा है ना? तत्व शक्ति का अर्थ ऐसा है कि एकदम अंतिम बात है इसकी चर्चा में। थोड़ी सी बात गुरुदेव ने ली, उसे अपन ख्याल में लेंगे। अभी बस इस शक्ति की अंतिम बात, यानी जिनको कोई प्रमाद आ गया वो तो छोड़ के सुन लो, अंतिम बात है। इसलिए देखो, अर्थ ऐसा है कि भगवान
आनंद स्वरूप, ज्ञायक स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, परम पवित्र प्रभुत्व शक्ति स्वरूप, ऐसा तत्व, तद्रूप होना, उस रूप भवन होना, उस रूप परिणमन होना, वह तत्व शक्ति का स्वरूप है। ये तत्व शक्ति के कारण से मैं अब तक कभी चेतनता से च्युत न हुआ और न होऊंगा। बोलो, गारंटी आती है ना, एक टीवी फ्रिज खरीदो 3 साल की, 5 साल की, 2 साल की, ये तो अनंत काल की गारंटी है, अनंत काल की गारंटी। किसके दम पर? कि तत्व शक्ति के दम पर। तत्व शक्ति इसमें ऐसी है, आता नहीं कोई चीज बताते हैं इसमें ऐसा फीचर है कि इसमें इसके कारण से ये नहीं होएगा, है ना। वो स्टेबलाइजर लगा हुआ है एसी में, वोल्टेज कम ज़्यादा कितने ही होए, आपकी टीवी में कुछ नहीं होगा, फ्रिज में कुछ नहीं होगा, आता है ना। हाँ, ये एक स्टेबलाइजर है तत्व शक्ति। स्टेबलाइजर है ना, स्टेबलाइजर शब्द, स्टेबल रहना। तो ये स्टेबल रहता है अपने चेतनता से, चेतन रूप रहता है, कभी हो नहीं सकता। यानी कोई ऐसी अवस्था कि जगत भर जड़ कहे और ये चेतन रहे। पत्थर को, पेड़ों को, पानी को, अग्नि को, अग्नि कायक, वायु कायक आदि है कि नहीं? तो लोग तो जीव ही नहीं मानते उसको, और ये जीव है। उस समय भी अपना ज्ञायक भाव, शुद्ध स्वरूप, परम पवित्र प्रभुत्व शक्ति स्वरूप रहा हुआ परिणमित है। एक बार तो अपनी ऐसी महिमा आ जाए तो अंतरंग में उसकी महिमा में उछाला आकर के शक्तियां अंदर परिणमित हो जाएं, ऐसी बात है। सच में बातों की बात नहीं है, बातें तो आती हैं, बातें आएंगी तभी तो अपने को उसकी महिमा आएगी, बस इतनी बात है। बातों से हल कुछ नहीं होने वाला है। हल तो स्वरूप की महिमा, और महिमा में आकर के वो वर्तमान उपयोग उसको ध्येय बनाए तो होता है, ऐसा है। देखो, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से तद्रूप होना थोड़ा सूक्ष्म है भैया, ये बात सूक्ष्म है। सूक्ष्म क्या आया इसमें? सूक्ष्म ये है कि ये बात का स्वीकार तो करो। जरा जरा में अपने को लगता है ना, ये बात क्यों चलती है? ये बात अपने स्वरूप की महिमा के लिए चलती है। यहाँ शक्तियों को रटवाने का काम नहीं है, और शक्तियां रटवा करके यहाँ पर आप वे 47 शक्तियां सुनाना, जब पूरी हो जाएं तो मत सुनाना, तुम तो परिणमाना। कैसे परिणमेंगी? कि शक्ति और शक्तिवान का भेद भुलाकर शक्तिवान को उपयोग का विषय बनाने से वे शक्तियां अंदर परिणमित हो जाएंगी। बात तो 47 की हुई थी, अनंत हो जाएंगे। गजब बात है, थोड़ा सूक्ष्म है। सूक्ष्मता यही है इसमें। उसमें राग का भी अभाव है, राग का अभाव है। अपने को लगता है ना कि जैसे मंदिर आए तो भगवान की ऐसी वीतराग छवि देखकर, नाशा दृष्टि देखकर एकदम अंदर में वो कसाई की मंदता रूप भाव जागृत हुआ,
उसे मैं कसाय का रोमांच कहता हूँ। कसाय का रोमांच। तो कसाय का रोमांच उठा तो लगा कि मेरे से बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं। फिर घर गए, भोजन आदि की गृद्धता हो, दुकान में कुछ खाने कमाने का कुछ भाव हो, तो लगता है कि मैं पापी हो गया। तो क्षण क्षण में पापी हो जाता है, क्षण क्षण में धर्मात्मा हो जाता है। कहाँ देख रहे हो? तो वहाँ देख रहे हो जहाँ तुम हो नहीं और वो तुम्हारे में नहीं। किसको देख रहे हो? कषाय के भाव को। कषाय के भाव से अपने को तौल तौल कर अनादिकाल से कहां कहां नहीं रुला। एक अभी चित्र बहुत चल रहा है सोशल मीडिया में, आपने भी देखा होगा, किसी ने, सबने, जिनने देखा, नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ। एक कोई बारहसिंगा था, वो दौड़ते दौड़ते, जंगल में दौड़ते ही हैं, तो दौड़ते दौड़ते चट्टान के बीच में थोड़ी जगह थी, वहाँ जा कर के फंस गया। अब फंस गया तो निकल ना सका। निकल ना सका तो एक प्राण तो उसके निकलने में समय लगा होगा ना, तो वेदना रही होगी। वो वेदना रही। अब उसके कंकाल का फोटो आया, है ना। अब विचार उसकी अवस्था का करके उसके प्रति करुणा करने का नहीं है, वो तो गया। अब तो अपने प्रति करुणा करने का भाव है। उसके प्रति करुणा क्या करोगे? वो तो गया। अपनी दशा अनंती बार ऐसी हुई है। और क्यों हुई है? कि ये कषायों के भावों से अपने को तौलते रहने से हुई है। तुरंत पापी हो गया, तुरंत धर्मात्मा हो गया, तुरंत पुण्यात्मा हो गया। अरे तुम कुछ हुए ही नहीं हो, ये विकार तुम्हारे अंदर आया ही नहीं है और तुम विकार में गए ही नहीं हो। तुम तो तत्स्वरूप परिणमने रूप तत्व शक्ति तुम्हारे अंदर ध्रुवता से रही हुई है। इसके कारण चेतन चेतन रहता है। विकार तो अचेतन है ना। इसकी बात गुरुदेव ने कर्ता कर्म अधिकार 74 गाथा से अपने सामने रखी थी, ख्याल में होगी, नहीं तो अपन देख लेते हैं। देखो, रोज ही बात करते हैं, यद्यपि उसकी अपन कभी कभी लगभग रोज आती है। पुण्य और पाप दोनों के भाव असुचि हैं। तो असुचि है, जड़ रूप है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख के कारण रूप है। वे इस आत्मा में आते नहीं, आत्मा में गिने नहीं जाते, आत्मा के नहीं है वो। स्वीकार तो करो एक बात। देखो, इसमें एक जगह लिया था गुरुदेव ने, एक ये बात ली थी। देखो, छूट गई निशान लगाने से, इसलिए मिल नहीं रही। वहाँ कहना ये था, जो बात थी वो ये थी कि ये जो आत्मा है, जो आत्मा अपने ज्ञान असाधारण गुण से लक्षित होता है, वो आत्मा में विकार का प्रवेश ही नहीं है, विकार की गंध भी नहीं है। तो अपने अनंत गुणों से लक्षित ऐसा वह जो आत्मा है, वह विकार से त्रिकाल रहित है। ये बात आई थी। और एक इसके लिए ये वाली बात गुरुदेव ने कही थी। देखो, दीपचंद जी की एक बात तो ऐसी ली है कि नरक में जैसे स्वर्ग का सुख नहीं,
यानी नारकी में स्वर्ग का सुख नहीं, स्वर्ग में नारकी का दुख नहीं, परमाणु में पीड़ा नहीं। परमाणु में पीड़ा होती क्या? अपन कहते नहीं सिर दुख रहा है, सिर दुखता ही नहीं कभी। हाथ दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, कमर दुख रही, दुखती ही नहीं कभी। उसमें पीड़ा नाम का गुण ही नहीं है, पीड़ा नाम का भाव ही नहीं है। विचार करना। देखो, जो बोलने की भाषा है उसे वहीं रहने दो, लेकिन उसमें वास्तविकता क्या है वो समझना अपनी जिम्मेदारी है। सिर दुखता है? नहीं दुखता। सिर की अवस्था में हुआ परिवर्तन में हमें जो द्वेष अरोचकता उत्पन्न होती है उसका वेदन होता है, सिर तो दुखता ही नहीं। विचार में रखकर वो बात की असलियत जानना चाहिए। देखो, परमाणु में पीड़ा नहीं, वैसे भगवान में विकार नहीं। कौन भगवान? मैं भगवान। वे भगवान कि वे ही भगवान तो कह रहे हैं तुम भगवान, उनकी मानोगे कि नहीं? सुबह आकर अपन ने कहा हे भगवान, तो उनने कहा सुनो हे भगवान। कहा नहीं नहीं आप भगवान। तो वे कहते नहीं तुम भगवान हो, ये स्वीकार करो तो मैं भगवान। तो देखो, भगवान में विकार नहीं। समझ में आया? ये शब्द दीपचंद जी ने लिया है। दीपचंद जी ने ये सिद्धांत सिद्ध करने के लिए ये बात रखी कि नरक में स्वर्ग का सुख नहीं, स्वर्ग में नरक की पीड़ा नहीं, परमाणु में पीड़ा नहीं। ये बात क्या सिद्ध करने के लिए कही कि ये भगवान आत्मा में चैतन्य महापदार्थ, इसमें विकार नाम की चीज ही नहीं। तो पर्याय में तो है कि हाँ, पर्याय में उत्पन्न विनष्ट होता है, वस्तु में है ही नहीं। तो विकारी भाव है नहीं कि विकारी भाव विकार में है, मुझ में नहीं। ये चर्चा थी और अब अपन चलते हैं ज्ञान गोष्ठी में। कल अतत्व शक्ति आएगी तो 30 शक्तियाँ हो जाएंगी अपनी, फिर अपन 30 शक्ति का रिवीजन मौका देख के करेंगे, जिससे कि 48 के पहले एक बार रिवीजन। सिर्फ इसलिए उनको याद करना, इसलिए याद करने की बात भी इसलिए रखी इतनी सी कि कभी फुर्सत हो, कभी कुछ ऐसा लगता हो तो वो ख्याल में ली जा सके, बस इसलिए। हर समय पुस्तक तो साथ होती नहीं, इसलिए बस इतना सा उसका प्रयोजन है। बाकी वो याद करके सुनाओगे तो नंबर मिलेंगे, नंबर कुछ नहीं मिलेंगे। नंबर तो खुद के खुद ही निकालना अपने में। देखो, 336 नंबर का प्रश्न है। 3 प्रश्न हैं, आज अपन तीनों की चर्चा करते हैं। मोक्ष का कारण समभाव है। मोक्ष का कारण प्रारंभ हुआ था ना ये सम्यक चारित्र का अधिकार, तो कहा चारित्र ही वास्तव में धर्म है। चारित्र कहो कि समता भाव कहो कि साम्य भाव कहो, तो कहा मोक्ष का कारण समभाव है। वह समभाव करें तो मोक्ष होगा ना, ऐसा पूछा। समभाव करें तो मोक्ष होगा ना, ऐसा पूछा। पर अब तुम समभाव का अर्थ क्या समझते हो और समभाव का अर्थ क्या है, ये बात समझना पड़ेगी। ये बात समझना पड़ेगी। तुम समभाव का अर्थ ये समझते हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, तो वो तो कोई समभाव नहीं। ये तो एक उदाहरण दिया, यानी हमको सब में समता है, सब में समता, वो समता नहीं, वीतरागता का नाम समता है। ये अर्थ यहाँ गुरुदेव ने प्रस्तुत किया उत्तर में अपने। समभाव अर्थात वीतरागता। ये वीतरागता कब होएगी कि द्रव्य को पकड़े तब होएगी, है ना। मैं बहुत राग घटा लूं तो वीतराग हो जाऊंगा, तो क्या राग घटता ही नहीं राग घटाने से। राग रहित द्रव्य स्वभाव को पकड़ने से राग घटता है।
मिटता है। देखो, राग के बारे में 3 बातें कहें। राग को दबाना, राग का घटना और राग का मिटना, 3 बातें हुई हैं। तो दबाना तो मूर्खाई है। आपके पास इतनी बड़ी स्पंज है, अब आप पे जगह नहीं थी रखने, तो दबा के आपने एक इतनी सी डिब्बी में रख दी, तो कितनी स्पंज कम हो गई, कितनी कम हो गई। फिर ढक्कन खोला, क्या हुआ? अरे वो रखी भी ना रही, उछल के बाहर निकल गई। ऐसी दबी हुई कसाय ऐसी फटती है। तो दबाना तो मूर्खाई है। अब घटाना और मिटाने की बात करो, तो घटती भी मिटे बिना नहीं है। अब समझो, घटती है ना, जैसे हम कहते हैं राग घटाओ, राग घटाओ। राग मिटे बिना घटता नहीं है, मिटे बिना नहीं घटता है। तो मिटे कैसे? कि वीतराग स्वभाव की दृष्टि से, और कोई रास्ता नहीं है। तीनों काल यही एक वास्तविक बात है राग मिटाने का, क्योंकि मिटे बिना घटता नहीं। तो मिटाने का एक ही तरीका है, वो है वीतरागी स्वभाव की दृष्टि। तो देखो क्या कहा, ये वीतरागता द्रव्य को पकड़े तब हो, द्रव्य के आश्रय बिना वीतरागता नहीं होती। ठोक दो कील, पक्की बात। वीतरागता का अंश मात्र भी द्रव्य के आश्रय बिना नहीं प्रकटता। समभाव का कारण, साम्य भाव का कारण, वीतराग भाव का कारण, वीतराग स्वभावी भगवान आत्मा है। उसका आश्रय करने और पर का आश्रय छोड़ने से मोक्ष होता है। यह अति संक्षिप्त कथन है, बस अति संक्षिप्त कथन है। अगला 337 है, वो अपन पहले आ चुका है। ये त्याग जैन धर्म है कि नहीं, रिपीट है, ये छपने में आ गया होगा रिपीटेशन में। अपन 338 पे आते हैं। आत्मा की क्षमा कैसी होती है? कैसे होती है? आत्मा की क्षमा कैसे होती है ना? हाउ, कैसे होती है? कि अनंत गुणमय ज्ञानानंदमय आत्मा का स्वरूप पहचानने से आत्मा की क्षमा होती है। आत्मा क्षमा स्वभावी है, वो बात तो इसके स्वभाव की है। पर अब अभी तक अनादि से इस जीव ने आत्मा के प्रति अपराध ही किया है। क्या अपराध किया है? कि एक राग के अंश का आदर करते हुए इसने अपने त्रिकाली वीतरागी राग बिना के इस महाचैतन्य स्वरूप का अनादर किया है। तो अनादर करने का जो अपराध किया, तो वो उसमें उससे क्षमा कैसे होए? तो कहा कि अनंत गुणमय ज्ञानानंदमय आत्मा का स्वरूप पहचानने से आत्मा की क्षमा होती है। आत्मा में कोई विभाव है नहीं, वह तो क्षमा का सागर, शांति का सागर है। यद्यपि अनंत काल में अनंत भाव हुए, निकृष्ट से निकृष्ट भाव भी हुए, तथापि आत्मा तो क्षमा का भंडार है। ये तो स्वभाव से क्षमा स्वरूप है, क्षमा का भंडार है। तो ये इससे क्षमा कैसे मिले? कि इसकी दृष्टि करते ही क्षमा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि वह तो क्षमा का भंडार है, उसे पहचानने से ही सच्ची क्षमा होती है। अब तक अनादर किया है, अनादर किया है तो अपराध किया है। तो उस अपराध से छूटकर
क्षमा भाव की प्राप्ति कैसे हो कि इस क्षमा स्वभावी आत्मा का आदर करते ही वह क्षमा पर्याय में प्रकट हो जाती है। एक ही बात है, एक ही सूत्र है, कितनी ही चर्चा करो, चर्चा सिर्फ इसलिए की जाती है कि इस चैतन्य तत्व की महिमा आए और रागादि की महिमा छूट जाए, शुभ राग की भी महिमा छूट जाए। कल आया था, अब याद आ गई बात, निहाल भाई का एक बोल था, उसमें कल चर्चा आई थी कि शास्त्र अभ्यास के द्वारा क्या था वो, ख्याल से निकल गया। देखो इसमें से ही निकालता हूँ, उड़ जाती है बात तो उड़ जाती है, याद आ जाए तो आ जाए। सिर्फ इसलिए मैं याद कर रहा हूँ कि सुबह वालों को भी वो बात ख्याल में आ जाए। देखो हाँ ये है, देखो शास्त्र की, ये शास्त्र में ज्ञान करने को कहा तो कितने ही लोग चिंतन में ही रुक गए, और पुरुषार्थ करने का कहा तो विकल्प में ही रुक गए। गजब की बात कही है। शास्त्र में ज्ञान करने को यानी शास्त्र अभ्यास करने को, तो शास्त्र अभ्यास के द्वारा चिंतन में रुक गए, और पुरुषार्थ करने का कहा तो विकल्प में ही रुक गए। अभी युगल जी की एक चर्चा सुन रहे थे तो वो कह रहे कि चिंतन तो हे है। जिसने चिंतन को उपादेय कहा मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि चिंतन में रुक गया तो मिथ्यात्व का पोषण हो रहा। बातें गंभीर हैं और बहुत तसल्ली से सुनने जैसी हैं, सुनकर समझने जैसी हैं, और समझकर उनका अपने हित के लिए प्रयोग करना चाहिए। शास्त्र में ज्ञान करने का कहा तो कितने ही लोग चिंतन में ही रुक गए, और पुरुषार्थ करने का कहा तो विकल्प में ही रुक गए। पुरुषार्थ करना क्या था? पुरुषार्थ ये करना था कि अपने स्वरूप की महिमा पूर्वक उसकी रुचिवान होकर उपयोग को स्वरूप की तरफ ढलना था। इसका नाम पुरुषार्थ है। तो वो स्वरूप की तरफ ढलना तो किया नहीं, स्वरूप की महिमा करी नहीं, स्वरूप की रुचि रही नहीं, तो कहाँ रह गई कि परिणामों की तौल मोल में। परिणाम कषाय की मंदता, शुभ परिणाम कषाय की मंदता, शुभ परिणाम। शुभ परिणाम की रुचि में ऐसा झूला कि अपने स्वभाव को भूलकर वहीं रुक गया। देखो इसमें लिखा है, शासकीय उपदेशात्मक वचन पद्धति से चिंतन और विकल्प करने की कृत्रिम कार्य पद्धति बन जाना संभव है। अतः ऐसे विपरीतता के प्रति ध्यान खींचा है कि स्वरूप लक्ष्य से चिंतन आदि सहज चले, यही यथार्थ है। अन्यथा कृत्रिमता करने से तो कृत्रिमता में ही रुकना होगा, अकृत्रिम स्वभाव की प्राप्ति होगी नहीं। बस थोड़ा आपको ख्याल कराना था। 339वां यहाँ प्रश्न अपने सामने आता है। अहिंसा को परम धर्म कहा, उसका अर्थ क्या है?
अहिंसा परमो धर्म, ये तो जैन शासन का सूत्र वाक्य है। तो इसका अर्थ क्या देखो, पर जीवों की दया का भाव तो राग है और राग से स्वयं की हिंसा होती है तथा राग से लाभ मानने में चैतन्य प्रभु का अनादर है। ये गुरुदेव की भाषा, उनकी समझाने की करुणा और उनकी शैली वो ऐसी है कि जैसे पानी में फिटकरी घोलो ना तो एकदम निर्मल पानी अपने को प्राप्त हो जाता है। ऐसी शैली है। देखो, पर जीवों की दया का भाव तो राग है, राग से स्वयं की हिंसा होती है तथा राग से लाभ मानने में चैतन्य प्रभु का अनादर है। जिस अहिंसा को परम धर्म कहा है वह तो आत्मा की पर्याय में रागादि की उत्पत्ति ना होवे वह है। वह वीतरागी अहिंसा, उसका नाम धर्म है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय गाथा 44 में कहा है कि आत्मा में राग आदि की अनुत्पत्ति ही अहिंसा और उसकी उत्पत्ति होना ही हिंसा है। अब ऐसी बात पात्र जीव के बिना किसे रुचे, यानी जिसकी पात्रता पक रही है, पक गई है, उस जीव को ये बात जचेगी। अन्यथा वो इसमें से बहुत सारे कानून निकालेगा। कानून माने वो तो ऐसे कही है, वो तो वैसे कही है, निश्चय की बात है आदि इत्यादि। पात्र जीव होगा तो सीधी पकड़ेगा और अपने भाव स्वरूप की, अपने चैतन्य स्वरूप की महिमा में आएगा। ये देखो एक बहुत अच्छा सा बॉक्स है, 5 मिनट में अपन इसे पूरा करते हैं। भव से छुटकारे की अपूर्व बातें हैं। कहते हैं कि आहा चैतन्य प्रभु समीप विराजता है, उस पर नजर नहीं और पर्याय पर नजर नाम दृष्टि रखने से चैतन्य प्रभु प्रकट नहीं होता। कहाँ समीप विराजता है? पर्याय के समीप विराजता है। पर्याय के समीप, तो पर्याय के समीप विराजता है, उसका अर्थ क्या निकला कि पर्याय से न्यारा है। ये बात निकली कि नहीं निकली? जब उसके समीप कहा, बिमल भाई टीटू भाई के समीप बैठे हैं, तो न्यारे न्यारे सिद्ध हुए कि ना हुए? बात आई ख्याल में? तो चैतन्य प्रभु समीप विराजता है, उस पर नजर नहीं, और पर्याय पर नजर दृष्टि रखने से चैतन्य प्रभु प्रकट नहीं होता। भले पर्याय में जानपना बहुत खिला है, क्षयोपशम इतना विशाल खिल गया है, बहुत खिल गया है, 11 अंग 9 पूर्व तक का खिल गया है। अब इससे ज्यादा क्या कहना है? भले पर्याय में जानपना बहुत खिला है और व्यवहार श्रद्धा आदि पर्याय में हुई है, यानी देवगुरु सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग और व्रतादि आदि सब प्रकार का भाव पर्याय में चल रहा है राग का, परंतु उसे पर्याय की दृष्टि रखने से चैतन्य प्रभु के दर्शन नहीं होते, जो पर्याय के समीप विराजता है। ये तो पर्याय की दृष्टि से मर जाए तब दृष्टि होगी। पर्याय की दृष्टि से मर जाओ, मर जाओ। पर्याय में अभी ये है, पर्याय में अभी अल्पता है, पर्याय में विकार है, पर्याय तो अभी है ना साहब, तो वो पर्याय की जो अल्पता दीनता हीनता है वो तो है ना। मर जाओ,
पर्याय का भाव पर्याय में रहने दो, पर्याय को पर्याय से हटाकर स्वरूप में झुका दो। ज्ञान की पर्याय में शास्त्र ज्ञान का और कठिन माने बहुत कहना चाहिए कि बहुत मुद्दे की बात है। ज्ञान की पर्याय में शास्त्र ज्ञान का विकास हुआ है, उसका भी लक्ष्य छोड़ दो। हमने तो समय सार 3 बार, नियम सार इतनी बार, धवल की इतनी पुस्तकें आदि इत्यादि सब पढ़े हैं। आप क्या समझते हो, है ना? 6-6 घंटे की क्लास हमने अटेंड की, 6-6 घंटे की हम ले लेते हैं। ये सब इसका लक्ष्य छोड़ दो। यह ज्ञान वो आत्मा का ज्ञान नहीं है। देख लो विमल भाई क्या लिखा है इधर। आप देख रहे थे इसलिए मैं देखो, यह ज्ञान आत्मा का ज्ञान नहीं है। जिस ज्ञान में धवल की 16 पुस्तकों का, 5 परमागम की सर्व गाथाओं टीकाओं का कंठस्थ रूप से जो ज्ञान ऐसे दोहरा सके, ऐसा भी विकास हो गया हो, वो ज्ञान आत्मा का नहीं है। देखो क्या बात कहते हैं। पर सत्ताव, अब और सुनो एकदम पॉइंट की बात। पर सत्तावलंबी ज्ञान में जिसे उत्साह आता है वह ज्ञेय निमग्न है। शास्त्र के ज्ञान में, शास्त्र के संबंधी जानपने में, अपने शास्त्र संबंधी जानपने में, दूसरे के साथ संबंधी जानपने में यदि तुम्हें उत्साह आता है, ज्ञेय निमग्न, उसे ज्ञान स्वरूप में मग्नता नहीं आती। जिसे क्षयोपशम का अभिमान है वह सब ज्ञेय निमग्न है, ज्ञान निमग्न नहीं। भैया ये तो आचार्य कुंद देव हमारे सद्भाग्य से सदेह विदेह गए और ऐसी कोई अद्भुत अपूर्व भेंट लेकर आए और वो भेंट लिपिबद्ध हो गई और हमें मिल गई। ये भव से छुटकारे के लिए मिली है, याद करने के लिए नहीं मिली है। ये तो भव से छुटकारे की अपूर्व बातें हैं। प्रभु ज्ञायक भाव में दृष्टि को स्थिर करो। द्रव्य में अनंत सामर्थ्य भरी है, वहां दृष्टि को स्थिर करो। निगोद से लेकर केवल ज्ञान और सिद्ध दशा तक की किसी पर्याय में शुद्ध दृष्टि का विषय नहीं है। निगोद की पर्याय हो, केवल ज्ञान की पर्याय हो, सिद्धत्व की पर्याय हो, ये पर्याय में ये द्रव्य दृष्टि का विषय है ही नहीं। शुद्ध दृष्टि का विषय अखंड द्रव्य स्वभाव है। वहां तेरी दृष्टि को स्थिर करो, झुकाओ। दृष्टि को द्रव्य में ही स्थिर करने से आगे बढ़ा जाता है। ये गुरुदेव का एक बोल था। अब अपना अगला चैप्टर मोक्ष मार्ग का शुरू होगा, आगे की स्वाध्याय।